Hello students, now I am continuing you chapter 7 of our EVS, that is Riya's train got late. Okay, उसका continuation second part है. So now listen to me carefully. आप सब लोगों ने देखा ट्रेन बड़ौदा स्टेशन पे रुकी थी, तो रिया के पापा ने रिया को सब कुछ प्लेटफॉर्म पे दिखाया. ओके, नाउ थिंक व्हाई वुड रियाज ट्रेन बी 2 hours लेट फ्रॉम बड़ोदरा. क्यों रिया की ट्रेन 2 hour लेट हुई? कि ये ट्रेन आगे से भी थोड़ी थी ट्रेन लेट और थोड़ी ज़्यादा खड़ी रही वडोदरा जंक्शन पे, सो ये थोड़ी लेट हो गई है. विच प्लेसेस डिड रिया विजिट एट द स्टेशन? रिया ने कौन कौन सी प्लेसेस विजिट की? विजिट मतलब देखने गई थी. तो यू कैन सी हर फादर, शी विजिटेड द टिकट विंडो, टिकट चेकर्स रूम, वेटिंग रूम, पार्सल रूम, टॉयलेट, bathroom, facilities of drinking water or canteen. All these places she visited. Okay. Now अभी कितने हुए हैं? 29 में 7 o'clock को. गाड़ी कब कितने बजे रुकी थी? 5 o'clock. अभी 7 o'clock हो गए, 2 hours फिनिश हो गए, तो क्या हुआ? गाड़ी स्टार्ट हुई. Now there was an instruction on mic that our train would leave Vadodara within 2 minutes. अब वहाँ पे माइक में अनाउंसमेंट होती है जब भी कोई ट्रेन आती है या स्टार्ट होने वाली होती है, तो इंस्ट्रक्शंस होती है. तो ये अभी माइक में इंस्ट्रक्शन आई, इट विल स्टार्ट विद इन 2 minutes. वी गॉट इन टू आवर कैरेज, ट्रेन स्टार्टेड. हम लोग अपनी कैरेज में, मतलब हम अपने कोच में चढ़ गए, डब्बे में, और ट्रेन स्टार्ट हो गई. इट वॉज मॉर्निंग, सुबह का टाइम था. एटमोसफियर वॉज वेरी ब्यूटिफुल आउटसाइड, बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा था. फिर यू कैन सी हियर, व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लेवल क्रॉसिंग. लेवल क्रॉसिंग मतलब ये देखो, यू कैन सी हियर, यहाँ पे रोड भी है और ट्रेन की ट्रैक्स भी है, और यहाँ पे 2 ब्लैक डंडियाँ, एक ऊपर है नीचे है. नीचे जो है मतलब वहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया रोड को, और ये जो ऊपर है तो वो वहाँ से ब्लॉक हो रहा है रोड को. क्यों ब्लॉक किया जा रहा है? बिकॉज बीच में जो ट्रेन की ट्रैक्स है वहाँ से ट्रेन आने वाली होती है. ट्रेन जब वहाँ से निकलने वाली होती है तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन मिलती है. तो ये ट्रेन की लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं इसको. लेवल क्रॉसिंग के अंदर फाटक पे गाड़ी को, मतलब ये दोनों तरफ से व्हीकल्स जाएंगे और बीच में से ट्रेन जाएगी, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ना. सो टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, इसलिए क्या किया जाता है? ये रोड वाला रास्ता ब्लॉक किया जाता है, बंद किया जाता है, और ट्रेन फिर वहाँ से निकल जाती है. इसलिए कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है और ट्रेन आराम से जा सकती है, क्योंकि ट्रेन बहुत ही स्पीड में आती है. तो अगर हम लोग नहीं रुकेंगे, कोई ना कोई आता जाता रहे, तो क्या हो सकता है? एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. तो ये सब अवॉइड करने के लिए पहले क्या किया जाता है? फाटक को बंद किया जाता है. आप सबको पता ही है, हमारे पालमपुर में बहुत सारे लेवल क्रॉसिंग्स है ना. और ट्रेन वॉज पासिंग लेवल क्रॉसिंग. थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि हमारी ट्रेन लेवल क्रॉसिंग के पास से निकली. वेयर पीपल आर वेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेन टू पास. मतलब दोनों तरफ, यू कैन सी हियर, दोनों तरफ है लोग खड़े हैं. ओके, लोग हैं, व्हीकल्स है, सब लोग वेट करें. क्यों? क्योंकि लोग तो जब जा रहे हैं और सडनली स्टॉप करना पड़ता है ना वहाँ पे, क्योंकि फाटक बंद होती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी ट्रैफिक जमा हो जाती है. देयर बसेस, कार्स, ऑटो रिक्शाज, साइकिल, स्कूटर एंड गुड्स ट्रक्स एक्सेट्रा व्हीकल्स वर वेटिंग. कौन कौन से व्हीकल्स खड़े थे? बस थी, कारें थी, रिक्शा भी थी, साइकिल, स्कूटर, गुड्स ट्रक. गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पे टीचर जो गुड देते हैं ना, वो नहीं है. गुड का मतलब यहाँ पे सामान, मालगाड़ी के ट्रक. ओके, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स हाईवे पे चलते हैं, उसके अंदर कितना सारा सामान लगाया होता है, तो सामान को यहाँ पे गुड्स कहा जाता है. ओके, एक्सेट्रा व्हीकल्स वर वेटिंग, सब वेट करें. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑल्सो. देखो, बैलगाड़ी भी है, लोगो भी है, यहाँ पे गुड्स की ट्रक पड़ी है, सामने देखो कार, बस, जीप सब खड़े हैं. ओके, सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल. अब देखो, लेवल क्रॉसिंग पे जब हमें पता ही है कि गाड़ी है, जब तक नहीं जाएगी तब तक हमें वेट करना है, तो लेवल क्रॉसिंग पे हमें अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर देना चाहिए. क्यों स्विच ऑफ करना चाहिए? देखो, अगर स्विच ऑफ नहीं करेंगे तो एक तो देखो, इंजन स्टार्ट रहेगा तो आवाज़ भी आएगी, और इंजन में से धुआं भी निकलेगा. आवाज़ आएगी तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, और धुआं निकलता है तो उसमें से
एयर पोल्यूशन भी होता है, इसलिए और पेट्रोल भी वेस्ट होता है ना। गाड़ी ऐसे थोड़ी ना चलती है, पेट्रोल या डीजल से चलती है, तो ये भी तो वेस्ट हो रहा है। सो हमें लेवल क्रॉसिंग पे जब भी कहीं जा रहे हो तो आपको अपनी इंजन ऑफ कर देनी चाहिए, ताकि पोल्यूशन भी ना हो और पेट्रोल भी सेव किया जाए। ड्यू टू दिस देयर वॉज अ लॉट ऑफ स्मोक एंड नॉइज इन द एटमोसफेयर। अब ये लोग सभी ट्रेन, ये व्हीकल्स खड़े थे और सब लोगों ने अपने इंजन्स ऑन नहीं रखे थे, किसी ने बंद नहीं किया था, तो क्या होता, बहुत ही आवाज़ भी आ रहा था और धुआं भी निकल रहे थे, सभी व्हीकल्स में थे। Some people were crossing below the bars of the level crossing and stood near it. How dangerous it is! कुछ लोग पागलों की तरह क्या कर रहे थे, लेवल क्रॉसिंग के नीचे से निकल के जा रहे थे। तो इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ डेंजरस, ये सेफ नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि अगर सडनली कोई व्हीकल आप जा रहे हो क्रॉस करने, आपको ट्रेन की स्पीड पता नहीं होती है, तो आपकी एक्सीडेंट भी हो सकता है। सो हमें लेवल क्रॉसिंग के नीचे से कभी भी नहीं क्रॉस करना है। ओके, अगर बंद है तो 5-10 मिनट वेट करना बेस्ट है, इट इज़ सेफ। अगर नहीं करो तो फिर वो आपके लिए बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। नाउ यू कैन सी हियर, ये एक ट्रेन इस तरफ से जा रही है, एक ट्रेन उस तरफ जा रही है, मतलब दोनों ट्रेन यहाँ पे मीट कर रही है। तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है, क्योंकि दोनों स्पीड में जा रही होती है ना, इसलिए। एट द सेम टाइम आवर ट्रेन क्रॉस अनदर क्रॉस, मतलब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, हमारी ट्रेन दूसरी क्रॉस के साथ क्रॉस कर गई। हिमकश एंड आई ट्राइड टू काउंट द कैरेजेस ऑफ वन सच ट्रेन, बट बोथ ट्रेन्स वर गोइंग वेरी फास्ट, सो वी कुड नॉट काउंट द कैरेज। अब बच्चों को तो क्या होता है, मस्ती ही सूझती है, तो रिया ने क्या सोचा, चल मैं और हिमकश दोनों गाड़ी के अंदर जो कोचेस होते हैं ना, डिब्बे, उसको काउंट करने लगे, खाली खाली बैठे बैठे मस्ती करने के लिए। बट हुआ क्या, ट्रेन बहुत ही फास्ट थी, सो दे वर कुडंट काउंट द कैरेज, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ। डिड यू एवर पास फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग? येस, सब लोग यहाँ पालकों में बहुत सारी रेलवे क्रॉसिंग से सब लोगों ने रेलवे क्रॉसिंग पास की होगी। इफ़ येस, थिंक एंड राइट नाउ। व्हाट डिड रिया सी एट द क्रॉसिंग? रिया ने क्या देखा क्रॉसिंग में? द व्हीकल्स वेटिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द रोड। ओके, नेक्स्ट फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट आर यू सीइंग हियर? यहाँ पे देखो आयरन के ब्रिज बांधा गया, नीचे कुछ भी नहीं है। सेम दूसरे पिक्चर में क्या है, यहाँ पे ब्रिज है और नीचे पानी है, दैट इज़ रिवर, कोई रिवर है उसके ऊपर लगा हुआ है। ओके, सो नाउ यू कैन, आई एम रीडिंग यू। लेटर आई वॉज सिटिंग नियर द विंडो विद माई आईज क्लोज, सडनली द साउंड ऑफ द मूविंग ट्रेन चेंज, खुड़ 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 खुड़। आई ओपन माई आईज। अब हुआ क्या, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मैंने अपनी आंखें खोली और विंडो के पास देखी, क्लोज माई आइज, मतलब ठंडी ठंडी हवा आ रही थी विंडो के पास, तो मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे नींद आ रही थी, नींद जैसे लग रहा था। फिर क्या हो, सडनली एकदम से ट्रेन का आवाज़ चेंज हो गया, खुड़ 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 होने लगा, जोर जोर से आवाज़ आने लगा। तो उसने देखा क्या हो रहा है अभी, तो शी ओपन्ड हर आइज। गेस क्या था, माई ट्रेन वॉज क्रॉसिंग ओवर अ बिग रिवर ऑन अ वेरी लॉन्ग ब्रिज, मतलब हमारी ट्रेन किसी ब्रिज के ऊपर से चल रही थी और बहुत ही बड़ा ब्रिज था। मदर सेड इट इज़ अ ब्रिज ऑफ रिवर नर्मदा, दिस इज़ द बिगेस्ट रिवर ऑफ गुजरात, इट्स वाटर इज़ गिवन टू फार अवे एरियाज थ्रू कैनाल्स। तो फिर मम्मी ने बोला, अब मम्मी और पापा को तो पता होता है ना कौन सा स्टेशन आया, कौन सा जंक्शन आया, वो लोग बड़े हैं। तो मम्मी ने बोला कि हाँ, ये तो हमारी गाड़ी अभी नर्मदा रिवर से ब्रिज से जा रही है, नर्मदा नदी के ऊपर से जा रही है। तो इसने बोला नर्मदा क्या है, बच्चों को थोड़ी ना पता है। फिर नर्मदा हमारी गुजरात की सबसे बड़ी रिवर है और नर्मदा का पानी बहुत दूर दूर जगहों में राजस्थान तक पहुंचाया जाता है। किस लिए? क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है, वो डेजर्ट एरिया है, वहाँ खेती और पीने के लिए वहाँ कैनाल के थ्रू पहुँचाया जाता है, खेती और लोगों को पानी पीने के लिए। इट इज़ अ वेरी बिग, इंदिरा गांधी कैनाल जो बांधा गया है वो नर्मदा रिवर पे ही लगाया गया है राजस्थान में पानी पहुंचाने, इसलिए आजकल राजस्थान में अच्छी खासी खेती भी हो रही है। आफ्टर अ वाइल अनदर 2 ब्रिजेस वर सीन, फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, और भी 2 ब्रिज देखने को मिले। स्मॉल व्हीकल्स वर पासिंग थ्रू इट, छोटे छोटे व्हीकल्स उसमें से जा रहे हैं। फादर सेड द फर्स्ट ब्रिज इज़ कॉल्ड गोल्डन ब्रिज, इट इज़ अ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग ब्रिज,
मतलब ये जो 2 ब्रिज देखने को मिले, तो पापा ने बोला ये गोल्डन ब्रिज है, ये हमारा पहला ब्रिज बांधा गया था इंडिया में। किसने बांधा था? ब्रिटिशर्स ने। तो उस टाइम पे लोखंड से बनाया हुआ था, सीमेंट लोहे से, ओके, क्योंकि पानी में इसका हम चल के नहीं जा सकते ना, तो ब्रिज बांधे। तो ये हमारा गोल्डन ब्रिज है जो नर्मदा नदी पे बांधा गया है, और ये बहुत ही पुराना और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रिज है। द अनदर ब्रिज बिसाइड इट इज़ बिल्ट ओवर रिवर नर्मदा, मतलब नर्मदा के बाजू में ही ये बांधा गया है। कौन सा दूसरा ब्रिज है? इट इज़ नोन एज द बिगेस्ट केबल ब्रिज ऑफ इंडिया। ये हमारा सबसे बड़ा केबल ब्रिज माना जाता है। मतलब 2 ब्रिजेस है नर्मदा रिवर पे, एक तो गोल्डन ब्रिज जो हमारे अंग्रेज़ों ने बिल्ड किया था, इट इज़ वेरी ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और नया अभी बना है दूसरा वाला, दैट इज़ कॉल्ड केबल, क्योंकि उसके ऊपर आपको देख सकते हो यहाँ पे केबल लगाए गए है ना, उसको हैंडल करने के लिए। सो दिस इज केबल से बांधा गया, इसलिए उसका नाम केबल ब्रिज बांधा गया। नाउ इट इज़ समर, द रिवर वॉज फुल ऑफ वाटर, मतलब समर सीजन होती है तब तो बहुत सारे रिवरों में पानी सूख जाता है, पर फिर भी नर्मदा रिवर में बहुत सारा पानी था। सम फिशरमैन वर सीन स्प्रेडिंग नेट सेलिंग इन देयर बोट, मतलब कुछ मच्छी वाले देखने को मिले। वो लोग मच्छी वाले क्या करते हैं? फिशरमैन, वो मच्छी पकड़ते हैं और उसको सेल करते हैं, वो उनका बिजनेस होता है, और उनसे उनको बेच के वो अपनी मतलब कमाई करते हैं, उससे वो पैसे कमाते हैं और उसी से उनका गुजारा होता है। धोबी होता है, वो कपड़े धो के अपना गुजारा करता है, ओके। तो हर किसी का काम यहाँ पे है अलग अलग। तो फिशरमैन क्या करता है? मछलियाँ पकड़ता है और उनको बेचता है और फिर उससे वो क्या पैसे कमाता है। द ब्रिज वॉज लॉन्ग सो वी एन्जॉय वॉचिंग सराउंडिंग, मतलब ये नर्मदा रिवर पे जो ब्रिज बांधा गया था बहुत ही बड़ा था, तो हमने बहुत ही मज़ा ली और हम सबको भी बहुत मज़ा आया देखने में। Others said, our train passed through the bridges of Sabarmati, Vatrak, Mahisagar and Vishwamitra while you both were sleeping। मतलब पापा ने क्या बोला कि हमारी गाड़ी कितने सारे रिवर आए, हमारी गाड़ी निकली है, मतलब ब्रिजेस बांधे गए, और ये सब बहुत सारी रिवर्स है। साबरमती कहाँ पे है? अहमदाबाद में। वत्रक, फिर महिसागर, विश्वामित्री, ये सब इतनी सारी रिवर्स गई, तब तक आप सोए हुए थे। नाउ ब्रिज ऑफ तापी रिवर नियर सूरत विल कम, तो मतलब ये जो नर्मदा नदी है वो भरूच डिस्ट्रिक्ट में है। भरूच से हम आगे थोड़े जाते हैं तो सूरत डिस्ट्रिक्ट आती है, और सूरत में तापी रिवर है, इसलिए अभी तापी नदी पे बांधा गया जो ब्रिज आएगा, क्योंकि अभी सूरत आने की तैयारी है। तो उसके पापा बोल रहे हैं आप लोगों ने ये सब तो मिस कर दिया, पर अब इसको मिस मत करना, सो डोंट मिस टू सी इट। ना नेक्स्ट इज इट वॉज डिलाइटफुल टू सी सीन आउटसाइड द विंडोज़, मतलब बाहर से ट्रेन में से बाहर देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। क्यों? क्योंकि नर्मदा, सूरत और भरूच ये सब डिस्ट्रिक्ट कैसे है, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? गांधीधाम से। गांधीधाम है ना, एक डेजर्ट के बाजू में है, रण ऑफ कच्छ जो बोलते हैं ना, वो डेजर्ट एरिया के बाजू, इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है? बहुत ही हॉट और ड्राई होता है, और वहाँ पानी भी बहुत कम होने के कारण वहाँ ग्रीनरी नहीं दिखने को मिलती है, पेड़ पौधे इतने सारे नहीं होते। और ये लोग अभी सूरत डिस्ट्रिक्ट में आए तो उन्होंने देखा ट्रेन में से सब जगह खेत ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर के, तो इन लोगों के लिए ये सब नया है, ओके, ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इसलिए इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है कि हाँ इतने सारे पेड़, सर जब जहाँ देखो सब जगह ग्रीन ग्रीन, पानी पानी, मतलब बहुत ही नज़ारा अच्छा था। इट वॉज डिलाइटफुल to see the scenes outside the windows, where fields full of green crops were visible near river bank area, मतलब हरे हरे खेत नदी किनारे देखने को मिले। इन सम फील्ड्स देयर वाज फार्मिंग ऑफ बनाना, कुछ खेतों में केले के झाड़ लगाए हुए थे। ग्रीन ट्रीज वेर सीन ऑल अराउंड, मतलब ग्रीन ग्रीन कलर के सभी पेड़ देखने को मिल रहे थे। द ब्रीज वॉज वेरी कूल, मतलब सुबह का टाइम था, तो सुबह का टाइम में तो क्या होता है, ठंडी हवा चलती है ना, इसलिए बहुत मज़ा आया इन लोगों को। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। ये क्या बोल रही रिया कि इतनी ठंडी हवा मैंने कभी भी गांधीधाम में नहीं देखी कभी, मतलब इतना ठंडी हवा भी होती है ऐसा मैंने एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम किया। वी वर बिजी इन ऑब्जर्विंग द सीन्स व्हेन मामाज कॉल्ड ऑन
माई मदर्स मोबाइल, मतलब हम लोग तो बाहर देख रहे थे विंडो में से, ट्रेन में से बाहर विंडो में, तो तब जाके मामा का कॉल आया मम्मी पे। ही वॉज कमिंग टू द रेलवे स्टेशन टू पिक अस, मतलब वो हमें लेने के लिए, पिकअप करने के लिए स्टेशन पे आ रहे थे। सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:10। तब मम्मी ने बताया कि हमारी गाड़ी 2 घंटे लेट है, मतलब ये रियल टाइम 8:25 को ये लोग पहुंचने वाले थे। इनकी वजह ये लोग कितने बजे पहुंचेंगे? 10:25 को, मतलब 9:25 के बाद 8:25 के बाद 9:25, 1 घंटा, तो 9:25 से लेकर 10:25 2 घंटे हुए। सो ट्रेन 2 घंटा लेट थी ना, तो उसने बताया कि 2 घंटे हमारी गाड़ी ट्रेन लेट है, तो आप उस तरह से हमें पिकअप करने के लिए आई, ऐसे ही मत आ जाना फालतू में बैठे रहने के लिए। सो दिस इज़ योर सेकेंड पार्ट। नाउ एक्सप्लेन यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके।